आजमगढ़ जनपद के बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष जीवन ज्योति के द्वारा कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया गया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रमेश पांडे ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि इस बार यूपी में आम आदमी पार्टी का बोलबाला है। जनता जान चुकी है कि अगर विकास करना है तो आम आदमी पार्टी ही विकास कर सकती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल के नेतृत्व में यूपी का भी विकास किया जाएगा। दिल्ली की तरह से ही यूपी का भी विकास किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से सभी दलों में खलबली मची हुई है। सभी दल आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को देखकर परेशान एवं मायूस हैं। दिल्ली की तरह इस बार यूपी में भी आम आदमी पार्टी की लहर देखने को मिल रही है। हम लोग चुनाव प्रचार में जहां भी जा रहे हैं, जनता हम लोगों से जुड़ने का काम कर रही है, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व की सराहना भी कर रही है। जिला महासचिव इसरार अहमद ने देश और प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बीजेपी का विकास नहीं रास आ रहा है। जनता पूरी तरह से इस बार बगावत पर उतर चुकी है। यूपी में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। प्रदेश सचिव मोहम्मद नूरुज्जमा ने कहा कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस कार्यक्रम में अतरौलिया विधानसभा अध्यक्ष जीवन ज्योति द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया गया। आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी ने रमेश पांडे को अतरौलिया विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है। आजमगढ़ से आशीष पांडे की रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष जीवन ज्योति। विधानसभा अतरौलिया विधानसभा अध्यक्ष आपके प्रत्याशी आ चुके हैं। जी, आपका दायित्व काफी बड़ा हुआ है। जी। तो आप बताइए कहाँ तक यह सफर तय करेंगे? देखिए, हम सफ़र जो दिल्ली मॉडल को लेकर के यहाँ पे सफ़र अपना जो है पूरा करेंगे। वो हमको लग रहा है जनता के बीच में दिल्ली मॉडल रास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग वो क्या नाम है, सदस्य अभियान चलाए थे, लोग हमारे साथ हैं। 250-300 कांटेक्ट हमारे नंबर हमारे पास है। सदस्यता अभियान में कितने लोग जुड़े हैं लगभग? देखिए, हम ज़्यादा नहीं चलाए थे, 10-15 दिन चलाए थे। 1000-1200 लोग हमारे साथ हैं। 1000-1200 और कम हम 250-300 घर गए। आग जलाने के लिए चिंगारी ही काफी। जी। हाँ? इसका मतलब आप जो प्रत्याशी जुड़े हैं और काहे के लिए किए, इतना लंबा समय ले लिए? जैसे और भी बड़ी बड़ी पार्टियां प्रत्याशी उतारने में समय नहीं ली, आपके प्रत्याशी उतारने में समय क्यों है? देखिए, हम 403 विधानसभा में पहली बार लड़ने जा रहे हैं ना, तो भाई लेट होगा। जैसे वो कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है। यहाँ देर हो गई, अंधेर नहीं है। ठीक, धन्यवाद। आते हैं जो आप लोग यहाँ पे बुरहानपुर तहसील में उतरे हुए हैं, इस तहसील में क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का? जैसे जो चलेगा जादू, आम आदमी पार्टी का झाड़ू से सफाई होगी कि नहीं? बिल्कुल राजनीति हम लोग सफाई करने के लिए ही मैदान में आए हैं और दिल्ली में हमने सफाई करके दिखाया है। जनता ने उस पर भरोसा किया है, क्योंकि यहाँ की लगभग 70% जनता जो है दिल्ली में निवास करती है। कोई कमाने गया है, कोई वहीं पर सेटल हो गया है, क्योंकि वहाँ पर यहाँ तो मैं गांव जाता हूँ तो किसी के पास आवास नहीं है, लेकिन वहाँ पर केजरीवाल जी ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो जितनी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उसको उन्होंने आवास के रूप में तब्दील कर दिया और 300 यूनिट बिजली फ्री हर एक परिवार को दे रहे हैं। और सबसे बेहतरीन काम हमारा शिक्षा पर हुआ है। और यहाँ पर अगर आप विद्यालय में चले जाएंगे तो पता चला कि मास्टर साहब तो नित्य हैं, तो मास्टर साहब को ऐसे कामों में उलझा दिया गया है कि वे बेचारे निर्वाचन की ड्यूटी कर रहे हैं, या तो मास्टर साहब टाइम पर विद्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, या तो मास्टर साहब कहीं घूम करके इधर उधर क्या कर रहे हैं, पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। और वहाँ पर हमारे मास्टर साहब पढ़ाई भी करवा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग के लिए बाहर भी भेजा जा रहा है। शिक्षा और तकनीक पर आधारित हमारी शिक्षा वहाँ पर दिल्ली में दी जा रही है। और दूसरी बात चिकित्सा की, अभी 4-5 दिन पहले हम लोग परशुरामपुर मार्केट में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ की दुर्व्यवस्था पर हम लोग आवाज़ उठाए थे, और वही हाल यहाँ रानीपुर अस्पताल की है। लेकिन दिल्ली में हमने बेहतर चिकित्सा के लिए जो है मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध करवाई है, और अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम लोग वही काम यहाँ पर भी करेंगे। और इस बार जैसे एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो आपने 300 यूनिट इनके बीजेपी के और जो सपा के जो आया है चुनावी मुद्दा, जो विकास का मुद्दा है, ये कहीं आपको प्रभावित नहीं कर रहे हैं? देखिए, जितनी भी पार्टियां हैं, ये लोग हमारी पिच पर ही खेलने के लिए आ रही हैं। जैसे हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दिल्ली में दिया, तो वह
सपा सरकार भी हमारे रास्ते पर आ गई, उन्होंने भी 300 यूनिट बिजली फ्री का ऐलान किया है। हमने दिल्ली में गरीबों को राशन फ्री में बांटा और घर घर ले जाकर के पहुंचाने की व्यवस्था करवाई, जो कि भाजपा ने ही विरोध किया। अब वही भाजपा फ्री राशन बंटवा रही है, लेकिन राशन की क्वालिटी तो कभी आप चेक कर लीजिए। यहाँ गरीबों के बीच में जाइए, पूछिए कि दादाजी नमक मिला है, दादी कहती हाँ बाबू मिला है, लेकिन हमें पत्थर बा। तो ये गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर वही नमक उनको खिलाया जाएगा, कहा जाता है कि यह शुद्ध आयोडीन युक्त नमक है, उसमें आयोडीन की कमी है। और भी कुछ बताना चाहते हैं? और हम यही बताना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी अतरौलिया विधानसभा में दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमारे प्रत्याशी रमेश पांडे जी आपके बीच में हैं और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया। लोगों को मेरा नमस्कार। मैं इसरार अहमद, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी आजमगढ़। आज अतरौलिया विधानसभा में हम अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और इसी बीच में हमारे भाई प्रत्याशी रमेश पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो शीर्ष नेतृत्व ने इनकी जिम्मेदारी यहाँ की दी है कि आप बतौर प्रत्याशी अतरौलिया विधानसभा में जाएंगे और यहाँ की जो बच्चों की शिक्षा है, स्कूलों की जो जर्जर व्यवस्था है, यहाँ की सड़क है, महिलाओं की सुरक्षा है, ये सारी चीज़ों का मुद्दा हमारे पास है। इन मुद्दों को लेकर के हम यहाँ पे संघर्ष करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और दिल्ली का जो विकास मॉडल है उस मॉडल को अतरौलिया के तमाम लोगों को घर तक जा कर के हर दरवाजे को खटखटाएंगे और हम बताएंगे कि हम आपको दे क्या सकते हैं। अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, दिल्ली मॉडल, हर महिलाओं को 1000 रुपये प्रति हेड महिलाओं को 1000 रुपये, 18 साल की उम्र की महिलाओं को, बच्चियों को हम 1000 रुपये देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, शिक्षा स्तर प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हम सरकारी स्कूलों का करेंगे। ये हमारा कमिटमेंट है जिसको हम निभाएंगे, इसमें कोई समझौता नहीं करेगी आम आदमी पार्टी। और इसी को लेकर के आज हम पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रहे हैं और ये जनता जनार्दन के हाथ में है कि वो हमें क्या कितना कामयाब बनाती है। दिल्ली मॉडल तो जनता को भा गया, जैसे दिल्ली मॉडल केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का मेन उद्देश्य था कि उनकी नीतियों पे, उनके कार्यों पे लोगों को भरोसा था। क्या हुआ विश्वास यूपी में जनता करेगी? मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूं कि जब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो वहां के ही तमाम ऐसे लोग जो मीडिया पर्सन के थे वो सवाल करते थे कि आपके पास जनाधार नहीं है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी मुद्दे की राजनीति करती है, मुद्रा की राजनीति अन्य पार्टियां करती हैं, समाजवादी पार्टियां करती हैं, बसपा करती है, भाजपा करती है। हमारी बेसिक नीड क्या है, हमको क्या चाहिए? बच्चों को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए और जो हमारे नौनिहाल बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हम आपके बीच में मौजूद हैं और वही मैनिफेस्टो जो दिल्ली का मैनिफेस्टो है उससे कहीं बेहतर आजमगढ़ की 10 सीटों में क्या हर सीटों पे आपके प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं? बिल्कुल 10 विधानसभाओं में हमारे पर्याप्त मात्रा में आवेदन आए हुए हैं, उसमें स्क्रूटनी का काम चल रहा है। ज़्यादातर अभी तक आपने कितने विधानसभाओं में प्रत्याशी घोषित किए हैं? 9 विधानसभाओं में हमारे कैंडिडेट मैदान में हैं। 9 विधानसभा और सबसे लोकप्रियता, जैसे जो कैंडिडेट हैं आपकी किसी न किसी सीट पे आपकी बहुत लोकप्रियता होगी, जो कैंडिडेट ऐसा होगा जो ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आजमगढ़ की ये सीट श्योर हम जीत पाएंगे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सी ऐसी सीट है? सिक्योरिटी हम देने वाले कोई नहीं है। लोकप्रियता जैसे बढ़ रही है, लोकप्रियता की बात कर रहे हैं तो हमारे तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के अपनी पृष्ठभूमि तैयार करके यहाँ पे चुनाव के मैदान में है। तो हमारे लिए सभी समान है, सभी जनहित के मुद्दे को लेकर के मैदान में है। तो हमारे लिए सभी क्या चुनावी जनसभा में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो केजरीवाल जी हैं या और जो भी बड़े नेता हैं, बतौर नेता, क्या वो आजमगढ़ की तरफ रुख करेंगे अपने प्रत्याशी के पक्ष में मताधिकार प्रयोग करने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए? ऐसा जो उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर हम किसी रोल मॉडल में आज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हर विधानसभाओं में अगर प्रत्याशी उतार रहे हैं तो उसकी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका हमारे शीर्ष नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल और राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश के प्रभारी भाई संजय सिंह जी की है, जो आज
साल 2 साल से नहीं, जब से ये गवर्नमेंट योगी सरकार जब से चल रही है, अगर मेन मुख्य विपक्ष की भूमिका अगर कोई निभाने वाला है तो आदरणीय संजय सिंह है। और उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमारा सहयोग कर रही है। हमने पूछा जनसभा बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हर जिले में जाएंगे, जहाँ तक संभव हो सकता है, जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक। मूल आजमगढ़ रमेश कुमार पांडे। आजमगढ़ शहर में मूल मेरा मकान है। अच्छा, आजमगढ़ शहर के निवासी हैं। आम आदमी पार्टी में कब से हैं? शुरू के दिनों से, जब से आम आदमी पार्टी बनी है। अच्छा, नेतागिरी मतलब कब से नेता, मतलब कि आप राजनीति में आए हैं? राजनीति तो वही जब से आम आदमी पार्टी बनी है तभी से मैं राजनीति में आया हूँ। उसके पहले मैं किसी राजनीति में नहीं था। अच्छा, आम आदमी पार्टी की नीतियों पे आप भरोसा करते हैं? बिल्कुल स्वच्छ। और पार्टियों में आपको कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं, हमको चूंकि हम इसी उद्देश्य से जुड़े थे कि राजनीति को स्वच्छ करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए हैं, इसीलिए उनके साथ जुड़े हैं और संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, अतरौलिया से प्रत्याशी बनाए जाने पे आपकी क्या राय है? हम पूरा जी जान लगाएंगे कि यहाँ की जनता को ये बताएं कि हम जैसे दिल्ली में जो हमारी नीतियाँ हैं उसी आधार पे हम जो है यहाँ सरकार चलाएंगे। और हम जो व्यवस्था वहाँ है, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री है और 5000 वो है बच्चों के लिए है, ये सारी सुविधाएं जो भी है वो जो दिल्ली में सुविधाएं हैं, वो हम पानी, बिजली और सारी चीजें जो भी मिल रही हैं, उन्हीं बिल्कुल करेंगे कि यहाँ की जनता तक हम अपनी पूरी बात पहुँचावें कि हम लोगों की पार्टी वारंटी नहीं गारंटी देती है। जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, और ये नहीं है कि तमाम जो है हम वो बना दें और उसमें जो है बाद में काट छाट करते हैं कि गरीबी के नीचे है, गरीबी के ऊपर है, फलाना ढमकाना, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता है। जो कहेंगे वो करेंगे। जो भी योजनाएं हैं सबको मिलेंगी 100%। हाँ, 100% बिल्कुल।